Students, let's start chapter number 9 of class 11th, that is sequence and series. In this chapter, we will discuss arithmetic mean, geometric mean, relationship between arithmetic and geometric. But firstly, let's discuss what is sequence. As its chapter name says, sequence and series. तो हमें चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए सीक्वेंस होती क्या है. हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों. देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक न्यू आपने पिगी बैंक खरीद लिया, दैट इज़ उसमें आपके फादर ने या घर पे से किसी भी मेंबर ने कहा कि इसमें 100 रुपीज़ आपके डाल दिए. ठीक है, फिर आपको कहा जो भी डेली आपकी पॉकेट मनी होगी उसमें से आपको 10 रुपीज़ डेली सेव करके इसमें डालते जाना है. ठीक है, 100 रुपीज़ फर्स्ट डे जब आपका न्यू पिगी बैंक है तो उसमें 100 रुपीज़ है. 10 रुपीज़ आपने नेक्स्ट डे सेव किए अपनी पॉकेट मनी से, उसमें डाल दिए. अब कितने हो गए? 110. नेक्स्ट डे थर्ड डे कितने हो गए? 120. ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे 140, 30, 140 अप टू 100. कब तक बढ़ेंगे? जब तक आप इसमें डालना बंद नहीं कर देते. ठीक है, अभी पर आप ये कॉन्टिन्यूसली डाल रहे हैं, दैट ये डॉट मीन्स होता है बेटा इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन गई 100, 110, 120, 130, 140 अप टू 100. ठीक है, ये क्या है? एक सीक्वेंस है. आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? एक पैटर्न है बेटा. देखो ये 10 ऐड होता जा रहा है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. अगर अब कोई बच्चा कहे मैम अगर मैं 120 को पहले लिख लूँ, 110 को इधर लिख लूँ, बेटा दिस इज़ नॉट अ सीक्वेंस. सीक्वेंस जब होती है जब हम किसी एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं या कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बनता दिखे, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस. इन दिस सेपरेटेड बाय टर्म्स. ये दीज आर टर्म्स 100, 110, 120, 130, 140 अप टू 100 जो भी आगे टर्म ये आएंगी, इनको क्या बोलते हैं हम? टर्म्स. ठीक है, इन दिस सेपरेटेड बाय कॉमास. सीक्वेंस में हम हमेशा टर्म्स को किससे सेपरेट करते हैं? कोमास. इज इट क्लियर? चलिए बेटा, अब सीक्वेंस को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है या नहीं है? दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस. वाई? बिकॉज देर इज अ पैटर्न. इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6. दिस इज ऑल्सो ए पैटर्न. ठीक है, तो क्या है? और सेपरेटेड बाय कॉमास, तो दैट इज ऑल्सो ए क्या है? ये एक सीक्वेंस. सभी को क्लियर हुआ सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस बेटा एक पैटर्न होता है जिसमें आपको टर्म्स के बीच कुछ ना कुछ पैटर्न दिखता है और सेपरेटेड बाय कॉमास. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर concept, finite or infinite sequence. What is finite and what is infinite? Finite वर्ड से ही क्लियर है बेटा. finite मतलब कोई चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें, दैट इज काउंटेबल. जिस चीज़ को हम काउंट कर सकें, ऐसी सीक्वेंस जिसको हम काउंट कर सकें, उसमें टर्म काउंट्स कर सकें, उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस. एग्जाम्पल हम ये अभी दिया, अभी हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. इसमें कितनी टर्म्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल टर्म्स इज 6. सो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस. जिसमें हम काउंट कर पा रहे हैं कि टोटल टर्म्स कितनी हैं, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस. लेट्स मूव इनफाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट सीक्वेंस एज दिस एग्जाम्पल 100, 110, 120, 130, 140 अप टू 100 ऑन. इसमें हम टर्म्स को काउंट नहीं कर पा रहे. कब तक हम काउंट करेंगे? 150, 60, पता नहीं अब कब तक हम इसमें डाल रहे हैं पैसे. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस. ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस के और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? लाइक 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4. आप सभी को पता है काउंटिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है. देर इज़ नो एंड. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए इनफाइनाइट सीक्वेंस. क्लियर है? चलिए एक सीक्वेंस और मैं देती हूँ आप सभी को. आप बताएंगे ये कैसी सीक्वेंस है. 1, 1, 2, 3,
5 8। कोई बच्चा बता सकता है ये एक सीक्वेंस है या नहीं है? अब आप कहेंगे मैम ये तो सीक्वेंस हमें नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? आप कहेंगे कि मैम इसमें कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा, ना कोई मल्टीपल ऑफ 2 है, ना ही डिफरेंस इनका सबका सेम है। बट बेटा मैं कहूँगी दिस इज़ ए सीक्वेंस। वाई? बिकॉज इट हैज़ ए पैटर्न। पैटर्न क्या है? देखिए, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म ऑल्सो 1, ठीक है। थर्ड टर्म किससे मिलके बनी है? इन दोनों के सम से बनी है, 1 + 1 2। फोर्थ टर्म किससे बनी है? इन दोनों के सम से बनी है, 3। ये वाली टर्म कैसे बनी है? 3 + 2 5। ये वाली कैसे बनी है? 3 + 5 8। अब नेक्स्ट टर्म कैसे लिखी जाएगी? अगर हमें नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो 8 + 5 13। इससे नेक्स्ट 13 + 8 21, ठीक है, अप टू सो। ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है, बिकॉज देयर इज़ अ पैटर्न। हमें इसमें क्या दिख रहा है कि प्रीवियस 2 टर्म्स का सम आता जा रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस, इसका एक नाम है बेटा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है। तो और ये किसने दी थी? एक फेबोनिकी मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इस सीक्वेंस को इन्वेंट किया था। तो इस सीक्वेंस का नाम क्या है? फेबोनिकी सीक्वेंस, क्योंकि इस सीक्वेंस को फेबोनिकी एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। उन्होंने ये पैटर्न देखा कि हाँ यार इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, तो इस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? फेबोनिकी सीक्वेंस। सो देर इज़ अ फॉर्मूला या रिकरेंस फार्मूला बोलते हैं हम इसे। जैसे A1 फर्स्ट टर्म कितनी है? 1, सेकेंड टर्म ऑल्सो 1, थर्ड टर्म कैसे बनी है? A1 + A2। A4 कैसे बनी है? फोर्थ टर्म कैसे बनी है? A2 + A3। फिफ्थ टर्म कैसे बनी है? A3 + A4। तो ये कब तक चलता जाएगा हमारा फॉर्मूला? nth टर्म अगर कोई हमसे पूछे nth टर्म कितनी होगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? an - 2 + an - 1 फॉर n > 2। यहाँ पे n की n = an - 2 + an - 1, n > 2। n > 2 क्यों? क्योंकि 1 और 2 के लिए हमारी टर्म्स फिक्स है, हम उससे आगे के लिए देख रहे हैं पैटर्न क्या बनता जा रहा है। आप जैसे A5 तक आ गया, A6 अगर हमें फाइंड आउट करना है, वैसे तो हमें पता है क्या प्रीवियस 2 टर्म्स हैं। प्रीवियस 2 टर्म्स मतलब 4 और 5 का सम है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके देखें, n कितना है हमारा? 6। A6 निकाल रहे हैं हम। n6 6 - 2 4 + A6 n6 है 6 - 1 5। ऐसे ये हमारा जनरल फॉर्मूला anth अगर हमें कोई भी टर्म पूछे तो हमारा ये फेबोनिकी सीक्वेंस। इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस. Sequences, these are terms and separated by commas. There is some specific pattern. This is called a sequence. In another video we will discuss what is series. Thank you.